हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार करते हैं। तो हम पहले कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा कम है। बैक और सामना दोनों एक ही साथ कटिंग करेंगे हम। तो इस प्रकार से कपड़े को अच्छी तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस हिसाब से। अब ये हमने बैक और सामना दोनों हमारा इसमें हो जाएगा। तो 34 इंच हमारा सीना है और 28 इंच इसकी कमर है, 13.5 इंच लंबाई है। अब ये हमारी पटरी है, आपको फंटी की कोई ज़रूरत नहीं। इस प्रकार से पहले हम नीचे की मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम दबाव बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ से लंबाई जैसे आपको 13-14 जो भी रखना है, तो यहाँ पे हम 13.5 इंच रखेंगे क्योंकि 13 इंच हमारा ब्लाउज तैयार रहेगा। तो यहाँ पे हम 13.5 का निशान इस प्रकार से लगा लेंगे और 6 इंच गले के लिए। अब दोनों हम मार्किंग इस प्रकार से कर लेते हैं। अब इस प्रकार से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे यानी कंधी का। तो यहाँ पे 5.5 इंच, यहाँ पर भी 5.5 इंच। अब सीना यहाँ पे 34 इंच है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर हम ये मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 3 इंच गला खोलेंगे। तो 3 इंच इधर और 3 इंच नीचे, इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। इसको भी मार्किंग कर लेते हैं हम। अब इसके बाद में हम सीने का निशान लगाएंगे। सीना हमारा है 34 इंच यानी 8.5, 8 चुकू 32, 8.5। तो यहाँ पे हम 8.5 का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब कमर है 28 इंच यानी 7 चुकू 28, चौथाई हिस्सा। तो 1.5 इंची हम डेढ़ जो हमारी पड़ती हैं बैक सामने में, तो वहाँ पे हम 1.5 इंची ज़्यादा ले लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा 8.5 ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम 8.5 का निशान लगा लेते हैं। अब ये हमारा नीचे का भी 8.5 हो चुका। अब इसको भी मार्किंग हम इस प्रकार से कर लेते हैं। अब ये हो चुका। अब इसके बाद में हम इसके बाद में डेढ़ का निशान हम इस प्रकार से उठाएंगे। पहली वाली डेढ़ जो हमारी होती है यहाँ पे 8.5 इंच, फिर इधर नीचे की तरफ वाली 10 इंच पे लगा लेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ से 3 इंच, ये हो गई पहली वाली डेढ़ हमारी। अब इसके बाद में हम ये मार्किंग कर लेते हैं। 3 इंच तक का ये रहेगी हमारी सामने की डेढ़। अब यहाँ पे हमारा 8.5 का 4.25 इंच, 4.25 को 10 से इस प्रकार से हम बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ जहाँ पे 10 था यहाँ पे दूसरी वाली हमारी डेट होगी। अब यहाँ से नाप लेते हैं तो 2 इंच। तो 2 इंच इस प्रकार से फिर से यहाँ पे रहेगी, फिर यहाँ से 2 इंच। इस प्रकार से हमने चारों डेट के निशान लगा दिए हैं। अब इसको हम इस प्रकार से सीधी कर लिया है। अब इसकी गोलाई कर लेते हैं आस्तीन की। अब इसको हम कट करते हैं। अब ये जो गोलाई हमने किया है ना, तो इसको हम इस प्रकार से दूरी से कटिंग करेंगे क्योंकि इसमें बैक और सामना दोनों एक साथ कटिंग कर रहे हैं। अब इसको हम यहाँ से दबाव कटिंग कर देते हैं। अब ये हिस्सा जो हमारा है इसको हम खोल लेते हैं। अब जो हमारा बैक पल्ला अंदर के 2 पल्ले हैं ये वाले, इसको हम अंदर कर लेते हैं। सामने का पल्ले जिस हिसाब से मार्किंग लगी है उसी हिसाब से गहराई से कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद में हम गले की गोलाई इस प्रकार से कर लेते हैं। लमसम 1.5 इंची इस प्रकार से ये हमने कटिंग कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम सामने बीच वाला ये जो है ये बैक पल्ला हमारा है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये सामने का पल्ला है, इसको रख देते हैं। अब यहाँ पे आप जितना भी बड़ा गला रखना चाहते हैं, 9, 10, 6.5, 8 जो भी रखना चाहते हैं
यहाँ से निशान लगा लीजिएगा। हम यहाँ पे 10 इंच रखेंगे। अब इसको भी उसी प्रकार से गोलाई कर लेते हैं। अब इस हिसाब से कटिंग ये हमारे बैक पल्ला की गोलाई हो चुकी है। देख सकते हैं इस प्रकार से कटिंग हो चुका है।